क्विकली इंडियन मार्केट का चेक ले लीजिए और अब इनफैक्ट मजबूती के साथ कामकाज हो रहा है। 90% के आसपास की मजबूती आप सेंसेक्स में आती हुई देखेंगे। 1/3% के आसपास की बढ़त निफ्टी में है। मिड कैप 0.5% का उछाल दिखाते हुए लकीली बैंक निफ्टी आज हरे निशान में कामकाज कर रहा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है, 2:1 का रेशियो है। हमारे साथ हमारे दो मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं, नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा और एंजल ब्रोकिंग के मयूरेश शाह। सॉरी आप दोनों को वेट कराने के लिए और बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। क्विकली मैं सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू करना चाहूंगा। जयपुर से हमारे साथ सुमित जी जुड़ रहे हैं। सुमित जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर एक्चुअली मैंने अपोलो टायर के 100 शेयर लिए 193 में। ओके, तो ट्रेडिंग पर्पज के लिए लिए, तो सर क्या करना चाहिए अभी? 193 में लिए हुए हैं ट्रेडिंग के लिहाज से। मानव क्या करना चाहिए अपोलो टायर्स? देखिए, फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक इस स्टॉक का ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अगर आप देखेंगे भी तो स्टॉक लास्ट कई दिनों से सीरीज ऑफ हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बना रहा है। जस्ट बिकॉज उन्होंने ट्रेडिंग के लिया तो मैं इन्हें डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा लोअर साइड में एक बार 187 का स्टॉप लॉस लगा के मेंटेन करके होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड एक बार 205 क्रॉस करेगा तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम आएगा जिससे 215 के टारगेट्स बनते हैं। ओके, अब दिल्ली से हमारे साथ संगीता जी जुड़ी हैं। संगीता जी हाय मैम, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास पीएफसी के 500 शेयर हैं 265 पर और एसबीआई के हैं 90 शेयर। तो अब मुझे कहाँ तक स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि भाई कुछ प्रॉफिट आ जाए? पीएफसी का तो आपने बताया 265, एसबीआई किस भाव पे मैम? 90 रुपए पे सर 100 शेयर है। 90 रुपए पे 100। एचडीआईएल, ओह मैं एसबीआई समझ गया था। एचडीआईएल 90 रुपए पे 100 शेयर है। इन दोनों में आप ट्रेडिंग के लिहाज से घुसी थी मैडम या पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं? ट्रेडिंग के लिहाज से लिए थे, मगर काफी नीचे एकदम मार्केट क्रैश हुई थी ना तो चले गए थे। तो अभी भी सोच रहे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा। एचडीआईएल तो वैसे भी मैडम बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, बड़ी अस्थिरता होती है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाया करें जब आप इस काउंटर में ट्रेड करें खासतौर पे। मानव ये सवाल भी आप ही के लिए है, बताएं क्या करें ये? देखिए, पीएफसी ऑलरेडी लास्ट एक महीने में हमने काफ़ी अच्छा राइज देख चुके हैं फ्रॉम इट्स लोज ऑफ 200 एंड स्टॉक ऑलरेडी 25-30% ऊपर है एंड इनके कॉस्ट प्राइस से अभी भी स्टॉक नीचे है। तो मैं इन्हें यही सजेस्ट करूंगा कि डेफिनेटली ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस नहीं करना चाहिए ऐसी मार्केट्स में। एट द करंट लेवल्स इन्हें 238 का स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा जो लास्ट 2-3 दिन का लो बना है जहाँ पे वॉल्यूम्स भी हुए हैं। यहाँ से मेरे हिसाब से स्टॉक में मैक्सिमम अपसाइड इज क्लोज टू 255 एंड मेरे हिसाब से वहाँ पे आएगा एटलीस्ट शी शुड लुक टू एग्जिट at high levels and because स्टॉक कहीं ना कहीं अपसाइड में मोमेंटम लूज कर रहा है, मुझे नहीं लगता इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास आएगा। बात की जाए एचडीआईएल की, इनफैक्ट एचडीआईएल काफी टाइम से एक मीडियम टर्म डाउन ट्रेंड में है एंड रिसेंटली जब भी हमने देखा स्टॉक एक बार 20% रैली देता है, वहां से एक वापस नया लो बनाता है। सो आई थिंक स्टॉक अभी अपने अपर ट्रेडिंग बैंड में पहुंच चुका है एंड यहाँ से अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है, यहाँ से थोड़ा भी सेल ऑफ आएगा। आई थिंक द स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू डिक्लाइन फॉर अनदर 10 to 15%। सो मेरा मानना है कि दोनों स्टॉक में इन्हें एग्जिट करना चाहिए एट द करंट लेवल्स। ओके, इस बीच आपकी स्क्रीन पर एक खबर आ रही थी, रिलायंस कैपिटल जो गोल्डमैन सैक्स का ऑनशोर एसेट मैनेजमेंट कारोबार है उसे एक ऑल कैश डील में खरीदने जा रही है। 243 करोड़ रुपीस की ये बायआउट होने वाला है। स्टॉक आप देख रहे हैं पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ, इनफैक्ट 3-3.5% के आसपास की तेजी के साथ कामकाज हो रहा है। मयूरेश कैसे देखते हैं आप रिलायंस कैपिटल में, क्या कॉल है आपका? और ये जो परचेज हुआ है, हालांकि इसके वैल्यूएशंस या कितने किस लेवल्स पे किस तरह के पीयर वैल्यूएशंस पे ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी फर्स्ट कट क्या रिएक्शन होगा आपका और ये स्टॉक कैसा लगता है? So clearly I think consolidation एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो रहा है। जैसे डोमेस्टिक सेविंग्स चैनलाइज हो रहे हैं स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की तरफ। आरकैप आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डर्स इन टर्म्स ऑफ एसेट्स इन द मैनेजमेंट। आई थिंक इंक्रीमेंटल ग्रोथ आनी चाहिए, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ द नंबर्स विल पैन आउट इन ईपीएस आई थिंक वी आर स्टिल वेरी वेरी डाउटफुल फॉर एफआई 16। इसलिए लार्जली स्टॉक पे न्यूट्रल कॉल है, बट आई थिंक सेंटिमेंटली स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। ओके, लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग खबर की तरफ रुक करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का कहना है कि भारत डिजिटल क्रांति के द्वार पर खड़ा है और डिजिटल इंडिया तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। देश में टेलीकॉम क्रांति के जनक सैम पित्रोदा की किताब ड्रीमिंग बिग के लॉन्च पर मुकेश अंबानी ने कहा कि मोबाइल यूजर्स की संख्या जल्द 100 करोड़ हो जाएगी और आने वाले दिनों में भारत एक स्मार्टेस्ट सोसाइटी के रूप में उभरेगा। Today, India stands on the verge of a digital revolution, and I think that we will build a digital India
that will rightly find its place in a fast-changing digital world. Very soon, we will cross the 1 billion mobile subscriber mark, and the National Optical Fiber Network will connect all our villages, and we will be in the coming years not only a networked society, but we will be one of the smartest societies. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ मुंबई से सागर जी जुड़ रहे हैं। सागर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास मार्क्सन फार्मा के 800 शेयर है जो मैंने 59 रुपीज पे लिए थे, एंड ग्रैन्यूल्स इंडिया के 400 शेयर है वो 120 पे लिए थे मैंने। मार्क्सन फार्मा 59 बोला आपने कि 89? हाँ 59 ओके, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। और ग्रैन्यूल्स इंडिया लिया हुआ है? हाँ 120 पे 400, और मैं इसमें बना रह सकता हूँ। हाँ। बेचने की कोई जल्दी नहीं है सर। अच्छा चलिए, आपने जो दो सवाल पूछ लिए, मैं ज्यादातर सबसे चाहूंगा जो भी देख रहा हूं अपना एक एक स्टॉक का सवाल पूछें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कॉल्स ले सकें। आज वैसे ही हम लेट हो गए। चलिए, लेकिन यहाँ पे दो स्टॉक ऐसे हैं, मानो मैं आपसे कॉल लेना चाहूंगा। मार्क्सन फार्मा, ग्रैन्यूल्स इंडिया, दोनों में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लंबी अवधि का नजरिया है? देखिए जो स्ट्रक्चर है स्पेसिफिकली मार्क्सन फार्मा के, इट्स ऑन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, एंड अगर आप देखेंगे भी तो स्टॉक के जो भी वेव्स काउंट है वो अभी भी सजेस्ट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज इसमें अभी भी जो हमने साइडवेज करेक्शन देखा है इट्स बेसिकली अ टाइम करेक्शन, एंड बल्कि स्टॉक में हमने प्राइस करेक्शन नहीं देखा है, जिसके चलते आई थिंक स्टॉक में एक अपसाइड पोटेंशियल अभी भी एटलीस्ट 125-130 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं इन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ग्रैन्यूल्स की बात की जाए तो स्टॉक का जो हमने अभी शॉर्ट टर्म करेक्टिव रैली देखी अभी भी आई थिंक इट्स इंटैक्ट, जिसके चलते आई थिंक एटलीस्ट इफ ही इज होल्डिंग द स्टॉक ही शुड डेफिनेटली कंटिन्यू होल्डिंग इट, एंड 180 to 190 इज द टारगेट दैट वी आर लुकिंग इनटू दिस स्टॉक। ओके, राजकोट से हमारे साथ आप चंद्रेश तन्ना जी जुड़ रहे हैं। चंद्रेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे पास एलएक्सी के 400 शेयर है, इश्यू के टाटा एलेक्सी लिए थे, इश्यू के टाइम में लिए थे टाटा एलेक्सी। ओ, तो 10 रुपए की बाइंग है आपकी? हाँ 10 रुपये बाइंग है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और भी रखना चाहता हूँ, तो उसके बारे में इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। तगड़ा रिटर्न कमा रहे हैं सर। अभी सवाल उठाने की जरूरत, आपको लग रहा है मुनाफा वसूल हूं या बने रहने का लॉजिक है अभी भी और बना रहा हूं और अपसाइड है, यही जानना चाहते हैं? जी सर। ओके मयूरेश जी, टाटा एलेक्सी 10 रुपए की बाइंग है, क्या करना चाहिए इनको? एब्सोल्युटली होल्ड करना चाहिए। आई थिंक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी हम देखेंगे तो Q1 में 245 करोड़ की टॉप लाइन आई थी कंपेयर टू 234 odd crores। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 54 करोड़ अगेंस्ट 35 करोड़। और इनके बिजनेस लाइंस अगर हम देखते हैं तो एम्बेडेड सॉल्यूशंस कंट्रीब्यूट अ मेजर पोर्शन इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल डिजाइन विच अकाउंट्स फॉर 90-91%, और सिस्टम इंटीग्रेशन 7-7.5% का कंट्रीब्यूशन करता है। हालांकि आई थिंक करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, बट बिकॉज ही इज बॉट इट एट 10 रुपीज, आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, ही शुड होल्ड ऑन टू द स्टॉक। ओके, चलिए आप गुजरात से ही मनोज जी हमारे साथ जोड़े हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ, अभी मैंने टाटा ये टिमकेन इंडिया का 150 शेयर है मेरे पास। 150 शेयर है, ओके। हाँ, और पहले आईपीओ में 10 रुपये में 100 शेयर लगे थे, और अभी 50 बोनस में मिले हैं। तो अभी मेरे पास 150 शेयर है, तो मैं क्या करूं? अभी इसको बेच दूं कि रख लूं? अभी भाव क्या है अभी मेरे को पता नहीं है थोड़ा। टिमकेन इंडिया का भाव सर इस समय 607 रुपए, 610 रुपए पकड़ लें, 610 रुपए का भाव चल रहा है। तगड़ा मुनाफा आप हमारे, इनफैक्ट आपसे पहले भी गुजरात से एक फोन आया था, टाटा एलेक्सी था उनके पास आईपीओ के समय के 10 रुपए का, और अभी दूसरा सवाल आ गया है, तगड़ा रिटर्न। मयूरेश, इनको क्या करना चाहिए? टिमकेन इंडिया, इसके भी प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं क्या, रखे हैं? क्लियरली मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता, लेकिन जैसे इनकी बाइंग प्राइस है और जैसे अभी कोट करिए प्राइस, आई थिंक माय ओपिनियन वुड बी होल्ड ऑन इफ ही हैज अ लॉन्ग टर्म एपेटाइट। ओके, चलिए आप जयपुर से अरविंद जी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी हाय सर, पूछिए अपना सवाल। अरविंद जी टीवी का वॉल्यूम म्यूट पे कर दे तो हम लोग की बातचीत हो पाएगी। चलिए रखे हैं सर। अरविंद जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हाँ पूछे सर। एक तो चेन्नई पेट्रोल ले रखा है सर। किस भाव पे सर? सर 220 पे लिया है।
500 शेयर 220 के लिए हुए हैं। ट्रेडिंग के लिए आज से लिया था क्या सर? हाल के मोमेंटम लिया था सर। हाँ, मानव क्या करना चाहिए? 14-15 रुपए पर शेयर तो कमाई हो चुकी है, रखे रहे। मैंने सुना नहीं, कौन सा शेयर के बारे में? चेन्नई पेट्रो। ओके, देखिए ये स्टॉक अब आई थिंक इसका जो भी स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है। एंड स्टॉक अगर आप देखेंगे भी तो इट हैज़ बीन ऑन अ वेरी गुड मोमेंटम। अभी भी स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया एट द लेवल्स ऑफ 220। सो डेफिनेटली अगर इनका ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए भी है एंड मीडियम टर्म होल्डिंग करना भी चाहे तो इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके ही रखें। मेरा मानना है कि स्टॉक एटलीस्ट का जो प्रीवियस पीक था ऑफ 260 वो डेफिनेटली एक्सीड करके वहाँ से और 10% का रैली दे सकते हैं। सो 275 to 280 के एटलीस्ट ही कैन होल्ड फॉर एन अपसाइड टारगेट फॉर एटलीस्ट 5 to 6 months। ओके, तो अरविंद जी अच्छा खासा अपसाइड आ सकता है, होल्ड करें अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को। छोटे से ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद भी आपकी तमाम क्वेरीज को सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भारतीय बाजारों में मजबूती के साथ कामकाज। अब हमारे साथ अहमदाबाद से हेमंत पटेल जी जुड़ रहे हैं। हेमंत जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछे अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर, आपके क्या हाल चाल? बस एकदम फर्स्ट क्लास है सर। यस सर, सवाल पूछे। सीमेंस इंडिया में होल्ड कर रहा हूँ 1970 से। 1970 से, अच्छा। हाँ जी, और 4,500 रुपये में लिए थे, 100 का शेयर था उस टाइम। हाँ। अभी तो स्प्लिट और बोनस सब मिला के आज 57,960 है मेरे पास। ओ बाप रे, ओके। अभी मैं असमझ में हूँ कि क्या करूं मैं। ज्यादा पैसा हो गया इसलिए कंफ्यूज है क्या? हाँ जी सर, रखे रहे ओके, चलिए रहे कि कुछ स्विच करें, क्या करें? मयूरेश क्या करना चाहिए इनको? तगड़ा मुनाफा हो रहा है, लंबी अवधि के एक और ये निवेशक है। कमिंस इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स कितने ब्राइट हैं, क्या पोर्टफोलियो में रखने लायक है? So clearly, I think अगर के दो बिजनेस लाइंस थे, HHP और LHP, आई थिंक HHP is facing some issues क्योंकि जैसे माइनिंग और केपेक्स एक्टिविटी रिड्यूस हुई है कमोडिटी कॉस्ट की वजह से, वहां पे थोड़ा एक हिट आएगा। LHP एक्सपोर्ट्स हैव डन एक्सीडिंगली वेल। तो इनफैक्ट बैलेंस शीट आप देखें FY15 के तो 830 करोड़ था कंपेयर टू 380 odd crores। एक्सपोर्ट कंपोनेंट थोड़ा सा नीचे आ सकता है बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आई मेंशन्ड फॉर HHP। और जैसे CPCB के नॉर्म्स आए हैं प्री कमीशनिंग बाइंग, आई थिंक अ लॉट एक्टिविटी हैज टेकन प्लेस, लेकिन इंपोर्ट कंपोनेंट भी काफी तगड़ा है, 30 to 40% of what it basically imports. So I think margins पे थोड़ा short to medium term में pressure रह सकता है। हालांकि I think कंपनी के fundamentals remain extremely strong। तो मुझे लगता है अगर इनका 2 साल का नजरिया है तो होल्ड करना चाहिए। If it doesn't have that much amount of time horizon, I think he's made sufficient amount of money, तो थोड़ा partial booking करके he can probably look at other stocks. So I think among the other stocks that we probably like in the infrastructure space is something like an L&T, जहाँ पे मुझे लगता है एक structural shift हो रही है। Execution issues अभी भी बरकरार है सिस्टम के लिए, बट ऑर्डर बुक इज क्वाइट नाइस, 2,30,000 odd crores। अगर हम नॉन कोर एसेट्स की देखें तो आई थिंक दे आर प्लानिंग टू सेल दैट ऑफ। L&T Infotech will also be a big trigger। तो मुझे लगता है आई थिंक इफ इट डजंट हैव दैट टाइम होराइजन, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एंड अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्टिंग इनटू L&T कैन। वैसे इंटरेस्टिंग है, 3 ऐसे कॉलर्स आए जिन्होंने लंबी अवधि का निवेश करा था और गजब के रिटर्न्स कमाते हुए, तो एकदम फैक्ट है। अच्छा पेरेंटेज वाली कंपनी या अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी आप खरीदें सही भाव पे, लंबी अवधि तक पेशेंटली वेट करें, देखिए किस तरह के फिनोमिनल रिटर्न्स आप इन स्टॉक्स पे कमा सकते हैं। एग्जांपल्स आज ही हमारे सामने 3 आ चुके हैं ऑलरेडी। हरियाणा से अब हमारे साथ सुमन मुक्ता जी जुड़ रही हैं। सुमन जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल। सर हाँ जी सर, मेरा बिनानी इंडस्ट्रीज पे सवाल है सर। हाँ जी सर, मैंने 700 शेयर्स ले रखे हैं 81.35 के अकॉर्डिंग। हाल फिलहाल ही खरीदे मैम? हाँ जी सर, हाल फिलहाल में खरीदारी करी थी? हाँ जी सर। ओके, तो ट्रेडिंग के माइंडसेट है या फिर लंबी अवधि के लिए रखा है आपने सुमन जी? लॉन्ग टाइम के लिए सर, लॉन्ग टाइम के लिए मैं होल्ड कर सकती हूँ 1 year के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? मयूरेश आपके रडार पे है ये कंपनी क्या? Unfortunately, आशीष जी नहीं है, लेकिन I can give a couple of suggestions if the investor does want to look at that. मुझे लगता है I think cement pack is something that we are very optimistic about अगले 2 साल के नजरिए से। Utilization levels are low, but हमें लगता है I think once the infrastructure and housing activity peaks over the next few quarters, realizations और volume growth दोनों एक रीको होनी चाहिए। तो I think JK Cement from the mid cap cement is something we are liking। हमारे हिसाब से I think top line growth should be in excess of 19.5% over the next 2 years। EBITDA growth should be anywhere between 34-34.5%।
15%. वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो आई थिंक इट शुड बी ऑन अ ब्लेंडेड बेसिस, क्योंकि ग्रे और व्हाइट सीमेंट दोनों बनाते हैं, अराउंड 14.5-15%. तो मुझे लगता है EV to टर्न ऑफ अराउंड $89 काफी रीजनेबली प्राइस्ड है. तो अगर इन्वेस्टर का 1 से 1.5 साल का नजरिया हो तो इन्वेस्टर कैन मेक गुड रिटर्न्स ऑन JKC. और वैसे अपने रिसेंट हाई से अच्छा खासा करेक्शन इनानी इंडस्ट्रीज ने दिखाया है. थोड़ा सा पेशेंस रखें तो शायद अच्छे रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं. रायगढ़ से करीमन गिरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ. करीमन जी हाय, पूछिए अपना सवाल. मेरा सर 155 के भाव से 266 शेयर है जिंदल स्टील का. ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, लंबी अवधि के लिहाज से लिया था सर? लिया था. 1-2 साल तक एक 2 साल तक छोड़ सकते हैं सर? छोड़ने लायक है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है. मयूरेश, क्या करना चाहिए? एक तो अच्छे खासे लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं, आधा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, क्या ये वाकई रखना चाहिए 1-2 साल तक? अगेन रियली आई थिंक कमोडिटी साइकिल कब टर्न होगा आशीष जी, पता नहीं. एवरीबडी इज अज्यूमिंग कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में यू शुड सी सम अमाउंट ऑफ रिस्पाइट कमिंग थ्रू, क्योंकि जितने प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हुए हैं लोकल और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्केल पे भी, आई थिंक प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैव गॉन अप मीनिंगफुली. रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ दीज प्लांट्स आर एट अ वेरी लो लेवल. तो ये सजेस्ट करता है कि कमोडिटी साइकिल शायद बॉटम पे, बट वी आर नॉट रियली श्योर वेदर दिस इज द बॉटम और नॉट. वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं काफी प्लेयर्स के लिए, बट दिस इज द टाइम टू प्रॉब्ली बाय और इवन होल्ड ऑन टू दीज स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years. आई थिंक कमोडिटी साइकिल टर्न के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा. तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगले 1 से 2 साल के हिसाब से प्राइवेट बैंक्स इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू प्रेफर. जैसे मैं बता रहा था, आई थिंक इवन फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस आई थिंक देयर आर अ फ्यू स्टॉक्स दैट वन कैन लुक एट. सो एक्सिस बैंक, येस बैंक, L&T जैसे स्टॉक्स अगर हम लेते हैं तो सिक्लिकल अपटर्न में आई थिंक दीज प्लेयर्स विल बेनिफिट द मोस्ट. ओके, चलिए क्लियर कट राय आती हुई छोटा सा ब्रेक के बाद हेडलाइंस एक बार फिर से और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत कंटिन्यू करेंगे. लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां पे आज खास तौर पर तगड़ा प्रेशर है, एक तो हमने हेडलाइन में मेंशन करा वो है फेडरल बैंक. इस बैंक से जब अपने कल तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे तो प्रॉफिटेबिलिटी में 30% की कमजोरी आई. लगातार दूसरा क्वार्टर है जब प्रेशर है, प्रोविजनिंग्स में साल दर साल तगड़ा उछाल है, एसेट क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है और उसी का ये तगड़ा इंपैक्ट आप देख रहे हैं. दूसरा स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर है वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट का. विदेशी निवेश सीमा हिट हो गई है, तब वहां से बाइंग नदारत हो रही है स्टॉक पे, इसीलिए ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स के लिहाज से इंपैक्ट आता हुआ. एक समय तो 5% की कमजोरी के साथ ही काउंटर ट्रेड करा था. मयूरेश, अगर मेरे पास है ये दोनों काउंटर्स, फेडरल बैंक या श्रीराम ट्रांसपोर्ट, क्या करना चाहिए मुझे? और आज की गिरावट को आप कैसे रीड कर रहे हैं? सो क्लियरली आई थिंक काफी डिसअपॉइंटिंग नतीजे थे आशीष जी. फेडरल बैंक के एसेट क्वालिटी 2.9% ग्रॉस नेट एसेट्स अगेंस्ट 2.5 से एक निम्स में थोड़ी कॉम्प्रेशन दिखी, और क्लियर कट जो एक्सपोजर है फ्रॉम 4-5 कॉर्पोरेट अकाउंट स्लिपिंग, आई थिंक दैट हैज क्रिएटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर. सो जैसे मैनेजमेंट ने इंडिकेट किया था ऑन द मीडिया चैनल, आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक दैट वीकनेस माइट स्टिल कंटिन्यू फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम. इसलिए आई थिंक एक डिटेल्ड कॉमेंट्री देखना बहुत जरूरी होगा. बट येस आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग सेट. जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट का सवाल है, आई थिंक FI लिमिट इज वन ऑफ द रीजंस. दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर कोर फाइनेंसिंग, आई थिंक कॉस्ट ऑफ फंड्स डेफिनेटली कम होंगे, बट इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर लोन बुक इज ग्रोइंग और हाउ द रीफाइनेंसिंग बिजनेस इटसेल्फ इज ग्रोइंग एंड एट व्हाट पाई, आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी अंडरस्टूड इन ग्रेटर डिटेल. तो मुझे लगता है वैल्यूएशंस भी थोड़े से हायर साइड पे ही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए. सो आई स्टिल बी वेटिंग फॉर सिग्निफिकेंट डिक्लाइंस बिफोर वी टेक अ कॉल ऑन दैट स्टॉक. अच्छा मानव, अब तो ऑलमोस्ट 2 घंटे का कामकाज हो चुका है, कारोबारी सत्र हो चुका है. आपसे जानना चाहूंगा अब दिन के दौरान ऐसी कोई 2 प्रिफर्ड बेट्स जहां पे मैं इस समय निवेश करूं, अच्छे मौके हैं? बिल्कुल. देखिए फॉर द शॉर्ट टर्म टू मीडियम पर्सपेक्टिव आई थिंक काफ़ी स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज मार्केट्स में अच्छी गिरावट देखने मिली है. एंड रिसेंटली स्टॉक स्पेसिफिक में सबसे अच्छा जो स्टॉक पहले लग रहा है वो एक TCS है. स्टॉक ने रिसेंटली एक शार्प डिक्लाइन देखा है फ्रॉम इट्स रिसेंट हाइज ऑफ 2700 2750 एंड वहाँ से स्टॉक गिर के एक बेस बनाया है क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 2480 2500. सो कहीं ना कहीं 2500 एक नीचे का लोअर बेस है फॉर TCS. एंड आई थिंक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्रेड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2500, इसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहां पे अपसाइड टारगेट 2640 का रह सकता है. जो सेकंड कॉल अच्छा लग रहा है एट द करंट लेवल्स वो है FDC पे. स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम ट्रेडिंग पे चल रहा है एंड रिसेंटली स्टॉक सीरीज ऑफ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बना रहा है. डेली चार्ट्स में भी देखेंगे तो लास्ट 1-2 दिन के जिस तरह के वॉल्यूम्स हमने ये स्टॉक में देखे हैं एज द स्टॉक इज मूविंग हायर, क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, जिसके चलते हमारा
हमारा इस स्टॉक में एटलीस्ट अपसाइड टारगेट 280 का बनता है, लोअर साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 260 का, तो स्टॉप लॉस आप 258 का लगा सकते हैं। ओके, तो टीसीएस और एफडीसी, टीसीएस में लक्ष्य 2640 का, एफडीसी में भी खरीदारी करने की सलाह, 280 के टारगेट्स अगले 3 से 4 कार्रवाई सत्रों तक की शायद लक्ष्य अचीव होते हुए नजर आए। लेकिन आप दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, हमारे साथ बलराम सिंह जी जुड़ रहे हैं। बलराम जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास अदानी इंटरप्राइजेस के 175 175 शेयर था, 125 के रेट के एवरेज। ये लंबी अवधि के लिहाज से निवेश है सर कि ट्रेडिंग के लिहाज से रखा हुआ है? ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, लेकिन अब मुझे मजबूरी में बनना पड़ रहा है लंबी अवधि के लिए, क्या करना चाहिए? नहीं तो ये गलत आइडिया है सर, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया तो स्टॉक तो आपने उस लिहाज से आइडेंटिफाई करा होगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाना था आपको। मानव, क्या करना चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस में आप? देखिए स्टॉक सिंस लास्ट 3 to 4 मंथ्स बहुत टाइट ट्रेडिंग बैंड में ही ट्रेड कराया। हमने लास्ट 3-4 दिन पहले एक बहुत शार्प ब्रेकआउट देखा था स्टॉक में, वहां से स्टॉक वापस एक टाइट कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। सो नेवरदलेस इनका जो कॉस्ट प्राइस 125 का है, मुझे लगता है ये स्टॉक इमीडिएटली अचीव नहीं करेगा, बट ही विल हैव टू मेंटेन अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, जिसके चलते करंट लेवल्स में एटलीस्ट 89 का स्टॉप लॉस बना के मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉक एक बार 103 105 क्रॉस करेगा, देन 110 to 115 आने के टारगेट्स है, बट इमीडिएट स्टॉप लॉस 89 का लगा के एक बार होल्ड कर सकते हैं। ओके, मुंबई से हमारे साथ दीपेश दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। दीपेश जी हाय सर, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास BEL है 6280 के भाव पे, 62 BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, या भारत इलेक्ट्रॉनिक। ओ ग्रेट, 6280 के रेट के 11,000 शेयर है, ये बेच के मुझे कौन से शेयर ले? और ये बेचने की जरूरत क्यों लग रही है? एक्चुअली 14 साल से मेरे पास है शेयर, तो उतना ही इक्वली स्ट्रॉन्ग रिटर्न भी दे दिया सर इसने। क्या ठीक है, वैलिड सवाल है। मयूरेश, क्या करना चाहिए? BEL 62 की खरीद है, क्या इसको बेच देना चाहिए? क्या सही विकल्प है? अगर हाँ तो इसे बेचकर क्या लूं? सो क्लियरली आई थिंक अगर 1 से 2 साल का नजरिया है तो आई थिंक BEL बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। आई थिंक जैसे इनकी ऑर्डर बुक थी स्पेसिफिकली आकाश मिसाइल्स की, देखी जो मिली थी इनको 3 से 4 साल पहले 67-6800 करोड़ इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, दैट एग्जीक्यूशन इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेरी वेल। और दूसरी बात, अगर इनको नए ऑर्डर्स की हम बात करें तो एयर कमांड के जो एक ऑर्डर्स हैं, जो दूसरे ऑर्डर्स मिल रहे हैं रडार्स के, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड। जैसे हमारी टोटल स्पेंड है डिफेंस पे, BEL इज अ प्योर प्ले डिफेंस प्ले, तो मुझे लगता है एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल्स आर क्लोज टू दैट 60-65% मार्क, व्हिच गिव्स इट एवरी चांस टू इंप्रूव इट्स अर्निंग्स एंड कैश फ्लोज। तो मुझे लगता है 2 साल का नजरिया तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। इफ यू वांट्स टू शिफ्ट, जैसे मैंने कहा, आई थिंक सिक्लिकलिटी के हिसाब से आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैन शो ट्रेमेंडस अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years, so Axis हो, Yes हो, I think can show tremendous amount of return. Even L&T as a pure play on commodity and capex cycle revival, which can take its earnings to a much higher level from the current situation. तो अभी जरूरत नहीं है मुनाफा वसूलने की, बनी रहे 1-2 साल, अब तो अच्छे दिन आने वाले हैं, आपकी बात सुनकर लग रहा है। बिल्कुल, आई थिंक डिफेंस विल गेट अ लॉट ऑफ आउटले एंड BEL इज अ प्योर प्ले डिफेंस प्ले, तो मुझे लगता है यूटिलाइजेशन लेवल्स आर लो एंड दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट किकर वंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स इम्प्रूव। ओके, कोलकाता से अब हमारे साथ अमित जैन जी जुड़े हैं। अमित जी हाय सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर, मैं अमित जैन कोलकाता से बोल रहा था। तो मेरा सवाल है कि हैवेल्स मैंने 50 से दिया था 310 में, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें मुझे? एक्चुअली मयूरेश, ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। हैवेल्स बड़ा नाम था, बड़ा स्टॉक की रेटिंग हो रही थी, अचानक वो लगातार दबाव के अभी तक वो रिकवरी देखने को नहीं मिल रही। क्या कंसर्न से फंडामेंटली इनके लिए क्या रणनीति होगी? अब इनकी बाइंग से तो 50 रुपए नीचे आ गया है। 3 मुख्य कारण है आशीष जी। आई थिंक अगर इसके ओवरसीज ऑपरेशंस देखें, स्पेसिफिकली सिल्वेनिया के, तो इनकी जो रेवेन्यू की एक एस्टिमेट है, आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रादर फ्लैटिश फॉर FY16, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे आई थिंक कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरी बात, आई थिंक इनकी जो पेंशन लायबिलिटीज रहेगी सिंजीन रादर सिल्वेनिया को लेके, मुझे लगता है आई थिंक विद इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड्स, आई थिंक दैट लायबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज फर्दर। तीसरी बात, लैटम ऑपरेशंस देखें तो लैटम ऑपरेशंस बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी एंड एक डिमांड कॉम्प्रेशन की वजह से you'll see some amount of degrowth happening there, and Brazil almost contributes 30%. Again, I think domestic operations में what happens with its standard range of applications, Rio और उसके related growth कैसे देख रहे हैं? Ad spends are going to be substantial, 3.7-3.8% in our opinion of the overall top line, जिसकी वजह से EBITDA margins would be in that range of 13.5 to 13.8%. मुझे लगता है for a greater part of this year, I think all these factors will play heavily onto the stock. इसलिए शायद FY16 में largely underperform करेगा, and then it largely depends on how the economic recovery cycle will take place.
ओके, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मानव और मयूरेश दोनों हमारे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। ओके, चलिए, लेकिन आपकी स्क्रीन पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स आते हुए इसके एस्टिमेट्स नहीं थे। मेरे पास एक ही रिपोर्ट थी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की, और उनके प्रॉफिट फिगर के एस्टिमेट्स थे। 536 करोड़ रुपए उनका अनुमान था, 555 करोड़ रुपए पे मुनाफा आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पे उम्मीद से बेहतर है, 24% के आसपास साल दर साल जंप आता हुआ। हालांकि मैं देख रहा था अन्याय के कंपोनेंट में ऑलमोस्ट 46% के आसपास का उछाल है। तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के एस्टिमेट में अदर इनकम का कंपोनेंट किस हद तक फैक्टर्ड इन था ये नहीं पता मुझे, अदरवाइज जो मुनाफे में उछाल आ रहा है ज्यादातर लार्जली अदर इनकम ड्रिवन है। जहां तक कुल आय की बात है 16% के आसपास में है, वहां पे साल दर साल ग्रोथ है। 1705 से बढ़कर 1985 करोड़ रुपए पे आय पहुंची है। तो मिक्स बैक करना चाहिए, उम्मीद से बेहतर मुनाफे का नंबर है, पर उसमें शायद जो इंप्रूवमेंट आ रहा है ज्यादातर वो अन्याय के चलते आपको नजर आएगा। इसलिए स्टॉक फ्लैटिश ट्रेड दिखाता हुआ 0.5% के आसपास की मजबूती है। लेकिन चलिए, हमारे साथ आप नवनीत अग्रवाल जी जुड़े हैं। नवनीत जी, हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के 900 शेयर परचेज किए हैं 108 रुपए के भाव पर। हाँ। और करीब 6 महीने पहले परचेज किए थे, और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा महेश, कई सवाल आते हैं सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को लेकर। अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक में बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं लौट रहा है, हर ऊंचाई पे, हर हाइस पे या फिर हर उछाल पे कहीं ना कहीं वो तगड़ी सेलिंग का प्रेशर आ जाता है, चाहे वो एफसीसीबी कन्वर्जन जिनके हुए वो माल बेच देते हैं। क्या लग रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के फंडामेंटल्स और जो तमाम निवेशक कंसर्न है रीसेंट प्राइस एक्शन को लेकर, उनके लिए क्या कॉल होगा? तो क्लियरली आई थिंक एक लंबा नजरिया रखना पड़ेगा आशीष जी, 2 से 3 साल का, क्योंकि एफसीसीबीज अभी भी थोड़े बहुत कन्वर्ट होने बाकी हैं। और जहां तक कोर बिजनेस की हम बात करें तो आई थिंक मोनोलिथिक्स, डोमेस्टिक कंपोजिट्स, इंटरनेशनल कंपोजिट्स की बात करें तो आई थिंक दे आर ग्रोइंग इन अ वेरी मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ एन एनवायरमेंट। जहां तक इनकी टेक्सटाइल फोरी की बात हो रही है, वहां पे आई थिंक देयर विल बी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ केपेक्स दैट इज ऑलरेडी गॉन इन। जो ओपेक्स आएगा आई थिंक दैट विल स्टार्ट गिविंग इनटू नंबर्स फ्रॉम FY17। इसलिए अगर आपके पास पेशेंस हो तो आई थिंक यू शुड राइड दिस टफ टाइम्स दैट द कंपनी इज गोइंग थ्रू, और 2 से 3 साल में मेरे हिसाब से आई थिंक बेटर नंबर्स विल स्टार्ट गेटिंग रिपोर्टेड बाय द कंपनी। ओके मयूरेश, हमने कई सारे स्टॉक्स पे आपसे बातचीत करी सर, कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष जी, जो भी स्टॉक्स हमने चर्चा की पर्सनल होल्डिंग है नहीं, लेकिन इट इज पॉसिबल दैट हमने ये सारे स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स से डिस्कस किए हों। क्लाइंट्स मे बी हैविंग होल्डिंग्स इन दिस पोजीशन एंड वी मे होल्ड दिस पोजीशंस इन आवर PMS अकाउंट्स एज वेल। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, शेयरों पर फटाफट सलाह मानव चोपड़ा के साथ लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट में इस छोटे से ब्रेक के बाद।